आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों बच्चे जो हयात रहे वो सैयदा खदीजा से ही थे, चारों बेटियां। पहला बेटा जब आपके यहाँ पैदा हुआ, हजरत खदीजा जब उम्मीद से हुई, बहुत खुशी थी, लेकिन उस बेटे का इंतकाल हो गया, नन्हे कासिम का। और आपकी कुनियत उन्हीं के नाम पर अबुल कासिम थी, यानी कासिम के वालिद। आपके सबसे छोटे बेटे जो हजरत खदीजा से थे, उनका नाम अब्दुल्ला था और उनका लक़ब या कुनियत थी वो ताहिर और तय्यब थी। तो यूं ये मसला भी हल हो जाता कि लोग पूछते हैं कि रसूलुल्लाह के तो बेटे ताहिर भी थे, तय्यब भी थे, कासिम भी थे, अब्दुल्ला भी थे, और फिर बाद में मदीना में इब्राहिम भी थे। तो आपके कितने बेटे थे? 2 बेटे हजरत खदीजा से थे और एक सैयदा मारिया क़िब्तिया से था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहली औलाद सैयदा ज़ैनब थी। सैयदा ज़ैनब की पैदाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। सैयदा खदीजा की मौजूदगी में अगरचे उनकी उम्र आपसे ज्यादा थी, और जाहिर है कि जितनी उम्र ज्यादा होती है फिर बाद में औलाद भी हुई, और आप जानते हैं कि सैयदा खदीजा की उम्र उस औलाद के बाद बढ़ती चली गई, और फिर जो मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, उन मुश्किलात की वजह से सैयदा के लिए और ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां काटना मुमकिन हुआ। अब सोचिए, नबुव्वत के बाद शेब अबी तालिब में जब सैयदा खदीजा आपके हमरा थी, आप और आपके साथी खुराक नहीं पाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया है, ये तिरमिज़ी की रिवायत है कि मैं और बिलाल, हम पर 30 दिन और 30 रातें ऐसी गुजरी हैं कि हमारे पास एक छोटी सी पोटली के सिवा कुछ नहीं होता था, जिसे बिलाल अपनी बगल में दाब लेते थे। और हम जब बहुत भूख लगती थी तो उस पोटली को खोलते और उसमें से खजूर की गुठली निकाल कर मुंह में रख लेते। कुछ देर तक हम चूसते रहते, फिर उसे निकाल कर वापस रख देते। 30 दिन और 30 रातें ऐसे गुजारी थी। शेब अबी तालिब में सैयदा खदीजा भी आपके हमरा थी। ये एक मुआहदे के तहत मामला हुआ था। और अब सोचिए कि इंतहाई मालदार खातून ने, जो अपने वालिद से बेपनाह विरासत जिन्होंने पाई थी, फिर जिस शौहर से पहला निकाह हुआ, जल्द ही उनका इंतकाल हो गया, वो भी बहुत मालदार थे, उनका माल भी हजरत खदीजा के हिस्से में आया। फिर दूसरे शौहर के साथ जब निकाह हुआ, वो बहुत बड़े ताजिर थे, उनका माल भी सैयदा के हिस्से में आया। तो सैयदा मक्का की मालदार तरीन खातून बन चुकी थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही तो किस तरह से उन्होंने आपके साथ मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया था। वो जानती थी इस रास्ते में मुश्किलात आती हैं, वो जानती थी कि मुश्किलात बर्दाश्त करने पर अजर कितना है। इस वजह से उन्होंने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी